आपने एक बात नोटिस की, सुधीर जी और सुशांत जी जैसे पत्रकार ईडी को लेकर पिछले दिनों कुछ एपिसोड करते हैं और कुछ महीनों पहले एपिसोड करते हैं। ईडी को किससे डरना चाहिए, ईडी पे जिस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा की जाती वो निराधार है, ये सारी बातें उन्होंने समझाई। लेकिन मैं आपको एक बेसिक सवाल बताता हूं कि ईडी में होने वाले असली खेल का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं आपको ना, जितने भी दर्शक हैं, मेरे सज्जन दर्शक हैं, उनसे मैं एक बात कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आपने अगर इस बात को नोटिस कर लिया, समझो आपने आधी राजनीति को यही समझ लिया। देखिए, देश में इंसाफ का एक नया अंदाज आपको देखने को मिला होगा। क्या अंदाज है? अंदाज ये है कि अगर मामला भारत सरकार, सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होता है तो कोर्ट का जो फैसला आता है वो कुछ ऐसा होता है जिससे सत्ता पक्ष ज्यादा परेशान ना हो। मसलन अगर किसी मामले में कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि देखो फला व्यक्ति ने ना XYZ ने संवैधानिक प्रावधानों की भावना का उल्लंघन किया है, जो हमने निर्देश दिया था उसका पालन नहीं किया है, यानी कि साफ तौर पे उल्लंघन किया है, तो अदालत क्या कहती है कि अब दो टूक कह करके छोड़ देती है। लेकिन साथ ही ना उस उल्लंघन के बारे में जो दिशा निर्देश दिए उसका पालन अगर नहीं होता है तो उस परिणाम को रद्द नहीं करती है। इस तरह सरकार की मंशा पूरी हो जाती है और दूसरे वाले पक्ष को लगता है, खुश हो जाते हैं कि हमारी बात भी कोर्ट ने सुन ली, दलील पे मोहर लगा दी कोर्ट ने हमारी, बस इस पे खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच न्याय है? ये सवाल आपने पूछा, ये न्याय है? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ताजा मसाला अगर मैं आपको दूं तो प्रवर्तन निदेशालय, जिसको कहते हैं ईडी, डायरेक्टर के कार्यकाल को बार बार बढ़ाए जाने के मामले में कोर्ट के रवैये को आप देखेंगे तो आपको मेरी बात कही हुई पहली समझ में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये तो अवैध है, इलीगल है। लेकिन साथ ही इस रुझान के जो लाभार्थी हैं उनको तुरंत पद से मुक्त करने का निर्देश नहीं दिया था। कहा था इलीगल तो है, तुरंत हटाया जाए, ये निर्देश नहीं दिया था। जबकि क्या सोचा जा रहा था? अपेक्षित यही तो था कि अगर असंवैधानिक कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी उनको तय की जाती, और साथ ही सेवा विस्तार की जो बात है, आप एक्सपेंशन जो देते हैं, एक्सटेंशन जो देते हैं, ईडी के द्वारा दिए गए फैसले को अगर रद्द नहीं करते हैं तो कम से कम पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश कोर्ट तो दे सकता था कि चलो हम इसको नहीं कर रहे तो इस पर दोबारा सोचा जाए। नहीं किया। मगर इस मामले में बिल्कुल वही ट्रेंड को दोहराया गया जो इसके पहले महाराष्ट्र में सरकार बदलने के मामले में देखने को आपको मिला था। कुछ उस तरीके से आपको ट्रेंड इसमें भी देखने को मिला। पुनर्विचार की बात नहीं की, कुछ नहीं किया। देखो, देश की जागरूक जनता जो मेरे इस वीडियो को देख रही है, अब आपको एक अंदर की बात समझाता हूं। बड़ी छानबीन के बाद ना अधिकारियों की नियुक्तियां हो रही हैं, सोच समझ के परख करके, और एक बार नियुक्त हो जाने पर उस अधिकारी को कैसे लंबे समय तक पद पर बनाया जा सकता है, इसमें ही लकड़पेच ये लगाते रहते हैं। संवेदनशील जो पद होते हैं उस पर भी ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं जो सेवा विस्तार, एक्सटेंशन या फिर संविदा पर रखे गए हैं, यानी एड हॉक पे रखे गए हैं। इसमें सरकार की मंशा भले ही कुछ हो, सबसे बड़ी बात है कि संदेश क्या जाता है। संदेश ऐसा जाता है कि सरकार अधिकारियों पर तलवार को लटकाए रखना चाहती है ताकि उससे अपना मनमाना काम कराया जा सके। किसी अधिकारी को पता चल जाए कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा। 2 साल 4 साल काम करने को किसी व्यक्ति को अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? कहाँ उसको 60 साल में रिटायरमेंट मिलना था लेकिन 65 साल बाद रिटायर होगा, तो फायदा उस व्यक्ति का है ना। तो इस तरह से सोचे। ईडी के मामले में संजय कुमार मिश्रा का मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ऐसा ही है, उनको नवंबर 2018 में 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया गया। नवंबर 2020 में खत्म हो जाता है इनका कार्यकाल। कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको 1 साल का फिर एक्सटेंशन दे दिया। उसी समय इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, बात की थी ना मैंने अभी। तो सर्वोच्च अदालत ने इस पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि भाई साहब, नवंबर 2021 में जो आपने एक्सटेंशन दिया है, इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार उनको फिर से नियुक्ति नहीं देगी। दिस वाज द ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार तो सरकार है ना, सरकार ने उनको पद पर बनाए रखने के लिए एक अध्यादेश को जारी कर दिया
जिसमें कहा गया कि सरकार ईडी और सीबीआई के जितने भी निदेशकों को 2 साल के बाद 3 साल तक 1 साल का विस्तार दे सकती है। 3 + 2 = 5, 5 साल तक पद पर रख सकती है। बाद में सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अमेंडमेंट किया, संशोधन कानून 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन कानून 2021 संसद में प्रपोज करते हैं, वहां पास कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट को दिखा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पारित इस कानून की वैधता को स्वीकार भी कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता कि चाहता उसको अस्वीकार करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला वैलिड है। लेकिन ईडी के तौर पर संजय कुमार मिश्रा को मिले तीसरे सेवा विस्तार एक्सटेंशन को अवैध ठहराते हुए कहा कि वो 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। ये बात हो गई, इतना तो कोर्ट ने कह दिया। अब इस बीच सरकार नए ईडी प्रमुख की नियुक्ति करे, यह भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक का समय विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कारणों से दिया, ताकि जो ईडी है ना उसका कामकाज प्रभावित ना हो। यह सब सोचने के बाद चलो दे दिया। यह सब प्रक्रिया को देख के आपके दिमाग में कुछ सवाल नहीं आते? कैसे सवाल? जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए और इस जनता को भी करना चाहिए। पहला सवाल तो आपके मन में यह आएगा, कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे, वो कैसे संवैधानिक नियमों, परंपराओं और अदालत आदेशों से ऊपर हो सकता है? दूसरा सवाल यह आ सकता है कि कोई अधिकारी इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा? क्योंकि कुछ देर मैंने पहले आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मिश्रा साहब को सेवा विस्तार देने के फैसले को उसी आधार पर न्याय संगत ठहराया था कि कई महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों की जांच कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए उनको नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट की बात को बड़ी कर दूं मैं। अब सवाल यह है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया, तो उन गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों का क्या होगा? क्या अब उसकी जांच नहीं होगी? अगर कोई एक व्यक्ति इतना ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसके बगैर किसी संस्था का काम नहीं चले, तो इससे संस्था और व्यवस्था की कमजोरी क्या जाहिर नहीं होती? होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जितना भी सिस्टम है, व्यवस्था में कोई भी संस्थागत खामी पक्की तौर पे आई है। संरचनात्मक तरीके से कुछ ना कुछ तो खामी है, तत्काल दूर करना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये पता है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं उनकी नियुक्ति बिल्कुल पार्शल, शुचिता, गरिमा, उस पर लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास तभी बनता है जब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो और लोगों को लगे कि सरकार ने बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस के नियुक्ति की है। ऐसा हो या ना हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा दिखना जरूर चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से नियुक्तियां इस अंदाज में हो रही हैं, इस अंदाज में अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है जिसमें पारदर्शिता की कमी दिख रही है साफ तौर पे। यह सब पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उससे एक ऐसा मैसेज बन जा रहा है कि सरकार किसी खास मकसद से, किसी खास ऑब्जेक्टिव से किसी अधिकारी को अपॉइंट कर रही है, नियुक्त कर रही है, या किसी अधिकारी को किसी खास पद पर लंबे समय तक बनाए रख रही है। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसूंगा। इन दोनों मामलों का अगर मैं सबक है कुछ हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सरकार को सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों में संदेश नहीं जाए कि सरकार अपनी पसंद के अधिकारी बनाने या बनाए रखने के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रही है। सरकार अपने भरोसे से अधिकारी लाने की बजाय सभी अधिकारियों पे भरोसा करने लगे तो समस्या बिल्कुल नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी, सवाल नहीं उठेंगे। अब जितने पत्रकार सुधीर चौधरी जी, सुशांत सिन्हा, इनकी जब भी मैं रिपोर्टिंग देखता हूं उसमें इस बेसिक चीज़ की तो बात होती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, क्यों आता है, किस तरह से एक्सटेंशन दिया जाता है। चलो एक्सटेंशन अगर आपने दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपसे ये कहा कि आपको हटा देना चाहिए तो क्या खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने की बात तो ये लोग करते हैं। ये बात करने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले वैभव ने ली है क्या? मेरा काम था आपको थोड़ा सजग करना। ऐसी वीडियो वायरल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर चीज फायदे के लिए नहीं देखी जाती। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।